चलें जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम जाते हैं फोटोशॉप की तरफ। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि यहाँ तक हमने मुख्तलिफ चीज़ों को जो है ना, फर्ज करें इस बिल्ली को जो है हमने एक बैकग्राउंड और थी, हमने उसको काट के किसी जगह पे भी रख दिया, तो अभी ये बैकग्राउंड हमारी मर्जी है, चाहे इधर कोई तस्वीर लगा दें, मतलब ये तो अभी हमारी मर्जी है ना, चाहे इस बिल्ली को जहाँ मर्जी फिट कर दें। चले हम एक दफ़ा देख भी लेते हैं। फर्ज करें फाइल में जाते हैं यहाँ से, ठीक है, फाइल में जाते हैं और चले इधर होम पे जाते हैं। होम पे जाते हैं और यहाँ से कोई और चीज़ ये खोल लेते हैं, ये वाली, ठीक है, इसको खोल लेते हैं। तो अभी देखे दोनों ओपन हो गए, ये पहले वाली और ये यहाँ से वाली। तो इसको फर्ज कर इसको भी हम कंट्रोल ए करते हैं, सेलेक्ट ऑल कर हो गया, कंट्रोल सी करते हैं कॉपी, दोबारा वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं पेस्ट, तो ये पेस्ट होगी, ठीक है। इसको सबसे नीचे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे ले आते हैं। तो अभी देखें इसको, अगर ये जो हमारी बैकग्राउंड थी हमने बनाई थी, इसको ऑफ करते हैं, तो ये बिल्ली जो है ये किसी और बैकग्राउंड पे आ गई है, ठीक हो गया। तो अभी हमने इसको जो है ना, इस बिल्ली को जो है ना, इसकी साइजिंग करनी मतलब कि अभी हमने पढ़ने लगे हैं, जो हमारा टॉपिक है ना वो है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत जरूरत पड़ती है, फर्ज करें इस बिल्ली को छोटा बड़ा करके कहीं भी फिट करना हो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसकी तरफ, जो है ना यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे। अच्छा, इसकी ये थोड़ी सी उलझन से बचने के लिए ना, उलझन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो है ना, इस लेयर को जो है ना, बिल्ली वाली जो ये लेयर है, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं पहले तो। अच्छा, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वापस जाते हैं, यहाँ पे अभी ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली लेयर जो है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके, और यहाँ पे लिखा हुआ डुप्लीकेट लेयर जो था, ये डुप्लीकेट लेयर, इसको जब ओके करते हैं ना, ये कहेगा कहाँ पे डुप्लीकेट करनी है। तो हम साथ वाली जो थी ना, ये वाली इमेज है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 इमेजेस होंगी ना, ये नीचे वाली इमेज पे हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, इसको ओके करते हैं, तो ये डुप्लीकेट होके वहां पे चली गई है। तो यहाँ पे आप वापस जाते हैं, यहाँ पे तो ये देखें जो है ना, वो बिल्ली जो है ना यहाँ पे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे अभी इसको, ये दोनों लॉक है, तो इसको जहां मर्जी मूव करें इस तरह। अच्छा, और एक उलझन से बचने के लिए, एक और उलझन से बचने के लिए ना, इसको जो है ना हम मास्क को जो है ना इस पे अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर, ताकि जो है ना ओरिजिनल कटिंग जो है ना नजर आए हमें। बाकी हम बाद में इसको देखते रहेंगे। तो चले हम इसको राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, और अप्लाई मास्क लिखा लिखा होगा ना यहाँ पे, ये लिखा हुआ अप्लाई लेयर मास्क, जब इसको अप्लाई करेंगे तो मास्क ओरिजिनल बिल्ली की कटिंग उस तरह कर देगा। तो अभी देखें यहाँ पे तो नहीं फर्क पड़ा, लेकिन वो मास्क गायब हो जाएगा। अभी इस बिल्ली की बैकग्राउंड पक्की पक्की जो है ना गायब हो चुकी है, ठीक है। चले अभी हम पढ़ने लगे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ओरिजिनल जो इधर ही पड़ी रहे बिल्ली, ठीक है। अभी हम आल्ट कॉपी करते हैं, आल्ट के साथ इसको कॉपी करके इधर ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमें पता ही ना, पहले आल्ट के साथ चीजें कॉपी हो जाती हैं। तो देखिए अभी इधर आ गई है ये वाली। अच्छा, यहाँ पे ना इधर जाएं, एडिट में जाएं, यहाँ से एडिट में जाएं, और यहाँ से ये लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। एडिट में लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, मतलब कि यहाँ से हम इसको स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इनको हम बारी बारी पढ़ते हैं, ये सारी जो है ना, जहाँ तक ये 1 2 3 4 5 जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हैं। और ये जो था ना, ये भी एक वार्प की है, इसको भी देखेंगे, और ये रोटेट की हैं, और ये जो फ्लिप की हैं। अभी देखें लिखा हुआ है फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल करते हैं, देखें तो ये उल्टी हो गई, ठीक है। इसको कंट्रोल जी करते हैं वापस, ठीक है। इसको दोबारा एडिट में जाएं, इसी तरह वो दूसरा जो है, यहाँ से ट्रांसफर में जाएं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देखें इस तरफ हॉरिजॉन्टली जो है ना फ्लिप हो गई है, ठीक है। अंडू करते हैं, कंट्रोल जी से अंडू करते हैं, दोबारा एडिट में जाते हैं और ट्रांसफर में जाते हैं। अच्छा, ये है रोटेट करना, उसको 180 डिग्री पे रोटेट करना, 90 डिग्री पे रोटेट करना, या 90 डिग्री पे काउंटर क्लॉकवाइज। तो जो कि क्लॉकवाइज करते हैं रोटेट, तो वो 90 डिग्री जो है ना, वो क्लॉकवाइज जो है वो हो गई है, क्लॉकवाइज जो है ना 90 डिग्री जो है ना वो घूम गई है। तो कंट्रोल जी करते हैं अंडू, तो इसकी तो हमें समझ आई गई है यहाँ पे, ठीक है। इनकी जो है यहाँ तक जो है ना, ये सारी नीचे वाली ऑप्शन की। उसके बाद ये है जो है ना, ये है स्केल, मतलब जब हम इसको इसको प्रेस करेंगे ना, देखें क्या होता है। जो ही हमने स्केल को प्रेस किया, तो ये वाला जो है ना, इसके ऊपर स्केल आ गया है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी सिर्फ इसकी स्केलिंग होगी, सिर्फ स्केलिंग होगी और कुछ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से भी अगर इसको पकड़ेंगे, ये देखें यहाँ से एक समत में जो है ना वो स्केलिंग हो रही है इस तरह, ठीक है। और इसको यहाँ से अगर इसको पकड़ेंगे इस तरह, ये दूसरी समत में स्केलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे करें, इसको कंट्रोल जी करें अंडू, फिर कंट्रोल जी करें अंडू, ये है ना। यहाँ से एक समत में, यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो दोनों समतों में बराबर बराबर, जहां हम इस तरह पढ़ेंगे, हम दोनों समतों में कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल जी करें अंडू, यहाँ से इसको एक सम्मत में, यहाँ से जो है ना एक सम्मत में उस तरह होगा, ठीक है। और यहाँ से दूसरी सम्मत में इस तरह,
कंट्रोल जी करता हूँ, अंडू। अच्छा जहां से देखें, जहां बाहर भी ले जाएंगे ना, अब इसको बाहर भी ले जाएंगे लेकिन ये घूमेगा नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ इसको स्केल करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने स्केल कर लिया उसको, चले थोड़ा सा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको स्केल यहाँ से, ठीक है। अच्छा शिफ्ट के साथ इसको करेंगे ना, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये स्केल जो है ना ये बिल्कुल एक जैसा होगा। शिफ्ट को छोड़ देंगे तो फिर हम जैसा मर्जी कर लें, शिफ्ट को पकड़ेंगे तो फिर एक जैसा होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा ये पुराने वर्जन जो थे ना उसमें थोड़ा सा ये उल्ट था, मतलब कि शिफ्ट के बगैर जो था वो एक जैसा होता था, और अगर शिफ्ट को दबा दें तो वो एक समत में होता था। तो ये इससे पुराने वर्जन जो थे ना उसमें उल्ट भी एक दो वर्जन उन्होंने उल्ट कर दिया था ये। तो बहरहाल आपने दोनों में देख लेना, शिफ्ट प्रेस करके देख लेना या शिफ्ट के बगैर। अच्छा उसके बाद है कि हमने एग्री है तो हम इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से ओके करके। और अगर हम नहीं एग्री तो हम इसको यहाँ से ब्लॉक, इसको ये कैंसिल कर सकते हैं, या स्केप प्रेस कर दें या यहाँ पे कर दें, ठीक है। और या इसको ओके कर दें, यहाँ से मैं कैंसिल करने लगा तो ये देखें हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अप्लाई हुई। अभी दोबारा यहाँ पे जाएं, एडिट में जाएं, ट्रांसफॉर्म में जाएं। अच्छा हमने स्केल किया था ना, अभी हम इसको सिर्फ रोटेट करना हो, फिर ये करेंगे सिर्फ स्क्यू करना हो। स्क्यू का मतलब क्या होता है, अभी स्क्यू को ओके करेंगे ना, अभी ये स्केल नहीं होगा। देखें यहां से ये अभी इसको पकड़ देना, ये स्केल नहीं होगा, सिर्फ स्क्यू होगा। स्क्यू का मतलब होता है, देखिए यहां से इसको पकड़े, ये इसको कहते हैं स्क्यू होना, ठीक है। इस तरह इसको अभी देखिए यहां से हम इसको इस तरह कर सकते हैं, या फिर यहां से इसको यहां से पकड़े, इसको देखें ऐसे कर लें, ठीक है। और यहाँ से इसको मतलब ये इसको कहते हैं स्क्यू होना, ठीक है। और अगर इसको कोने से पकड़ेंगे तो ये दोनों जानब स्क्यू हो रहा है। देखें एक इस समत में भी, इस तरह दोनों समतों में देखें ये जो ना ये दो समतों में स्क्यू हो रहा है इस तरह, ठीक है। अप्लाई करना है, ठीक है। हम नहीं अप्लाई करना तो इसको ब्लॉक को करेक्ट क्लिक कर दें, ये ओरिजिनल हालत में वापस आ गया। फिर यहाँ पे एडिट में जाएं, इसी तरह जो है ना ये देखें यहाँ फ्री ट्रांसफर में जाएं। आगे होता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है कि कोई मतलब कि रूल नहीं हर समत में। डिस्टॉर्ट को करेंगे तो अभी देखें सिर्फ एक पॉइंट जो ना ये अपनी समत में जाएगा, जहां से देखें अपनी मर्जी से, ये देखें ये इधर जा रहा है, इसको पकड़ेंगे जैसे मर्जी कर दें, मतलब कि हर पॉइंट जो है वो अलग अलग, देखें ना हर पॉइंट जो है वो अलग अलग इस तरह होगा, ठीक है। और सेंटर से इसको पकड़े देखें ये फिर इस तरह का होगा, या ऐसे इसको ऐसे भी हो सकता है, या लेकिन कोने से जो है ना जैसे मर्जी इसको ऐसे मतलब कि कर लें, ठीक हो गया। अब ये अप्लाई करना है ये नहीं करना, तो हम कहते हैं नहीं करना, तो इसको जहां से अंडू कर लें, हमने नहीं अप्लाई किया। एडिट में जाएं, जहां से दोबारा जाएं तो फ्री ट्रांसफर आगे होता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दो सिमतें इसकी जो ना वो बाउंड रहती हैं। पर्सपेक्टिव इसको क्लिक करेंगे, अभी देखें यहां से इसको छेड़ेंगे तो दो साइडें जो होती है ना वो इस तरह जाएंगी इसकी, देखें इस तरह लग रहा है दूर जा रही बिल्ली इधर। इस तरह करेंगे यहाँ से एक समत उसकी करीब आ रही, जिस तरह ये देखें ना बोर्ड पे लगा होता है इस तरह, एक तरफ से करीब होता है इस तरह, ठीक है। इसको छोटा करेंगे ऐसे, देखें ऐसे लग रहा है जैसे बोर्ड, मतलब कि इस बोर्ड के ऊपर लगी हो तो बिल्ली इस तरह नजर आएगी। ये बिल्ली जो भी सामने नजर आ रही है, अगर इस तरह के बोर्ड पे लगी होगी तो इस समत में नजर आएगी। और अगर हम इसको इधर से छोटा करेंगे इस तरह के बोर्ड पे ये इस तरह की लंबी नजर आएगी इस तरह, ठीक है। तो अभी हम इसको कर देते हैं ब्लॉक। तो ये चीजें जो ना एडिट में जाते हैं यहाँ से, और ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। यहाँ तक तो हमने देख ली ना, ये नीचे वाली भी सारी देख ली है और ये ऊपर वाली भी सारी देख ली है, लेकिन हमने ये जो है ना ये नहीं देखा, ये अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। लेकिन इससे भी है ना एक और है, ये है लिखा हुआ है कि फ्री ट्रांसफॉर्म। आमतौर पे आपने इनको समझने के लिए ये है ठीक, लेकिन आपने यहाँ पे इनको इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये होता है सब सब कमांड जो होती है ना इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं। तो फ्री ट्रांसफॉर्म देखें, फ्री ट्रांसफॉर्म जो होता है ना इसका है कंट्रोल टी। तो जब इसको प्रेस करेंगे ना, तो अभी पहले जब हमने किया था तो या तो सिर्फ स्केल होता था, या तो अभी हर हर कुछ होगा, मतलब कि रोटेट भी होगा स्केल भी होगा, क्योंकि हमने अभी जो है ना कंट्रोल टी प्रेस करें, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और उसमें सारी की सारी चीजें आएंगी, स्केल भी होगा, रोटेट भी होगा, स्क्यू भी होगा, डिस्टॉर्ट भी होगा, और पर्सपेक्टिव भी होगा। कैसे, अभी देखिए यहाँ से इसको हम पकड़ के एक तो मूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरा ये कि अभी देखिए यहाँ से इसको बाहर जब जाएंगे ना तभी देखिए रोटेट का निशान भी बन रहा है, तो हम इसको देखें ये रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, रोटेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक दफा कंट्रोल जी करता हूँ अंडू। दूसरा ये कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, इसको पकड़ के अगर ये नजर नहीं आ रहा ना ये सेंटर वाला पॉइंट, तो ये इस वजह से नजर नहीं आ रहा। ये देखिए ये जो पॉइंट बना हुआ है ना ऊपर टॉप पे, इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए गायब हो गया है। इसको दोबारा ओके करेंगे तो ये आ गया है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, और इसको दोबारा ओके करेंगे तो ये नजर आ जाएगा ये पॉइंट जो है ना ये सेंटर वाला। अच्छा यहाँ पे ये देखिए अभी इस पॉइंट के गिर्द घूम रहा है ना, तो यहाँ से हम ये पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें ना एक सेंटर में पॉइंट है, तो इसको हम ऊपर वाले कोने पे क्लिक कर देते हैं। ऊपर वाले कोने पे क्लिक करेंगे, ये जो सेंटर वाला पॉइंट था ऊपर वाले कोने पे चला गया। अभी देखें ये जो चीज जो घूमेगी ये कोने से घूमेगी इस तरह, ठीक है, ये कोने से घूमेगी इस तरह, ठीक है। अगर हम इसको इस एज पे कर देते हैं, ये राइट वाले एज पे, अभी इस एज पे आ गया है, तो अभी ये जो तस्वीर जो है ना इस कोने से घूमेगी,
इस तरह, ठीक हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको सेंटर पे क्लिक कर दें, तो ये जो है, ये जो पॉइंट, जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये सेंटर में आ जाएगा। हम इसको किसी भी कोने में यहाँ से भी कर सकते हैं, और इस पॉइंट को गैप करना और देखना नहीं हो तो यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। चले इसको दोबारा ऑन करते हैं। बाकी इसमें मजीद चीज़ है कि हम इसको पकड़ के भी ना, ये देखें, जहाँ इसको पकड़े यहाँ से, और इसको पकड़ के हम फर्ज करें इसकी बिल्ली की आंख के ऊपर ले जाते हैं, बल्कि नाक के ऊपर ले जाते हैं यहाँ से। तो अभी जो ही हम घुमाएंगे, बिल्ली जो है इसकी नाक से ही घूमेगी इस तरह, ठीक है। और जब हम इसको स्केल करेंगे, यहाँ से देखें कोने से पकड़ के इसको स्केल करेंगे, तो वो उसी हिसाब से जो है ना, उसी पॉइंट से जो है ना वो स्केल करेगी, सेंटर से नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं, मतलब कि इसको एक दफ़ा कंट्रोल, ये नो प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्ली हमारे पास इस तरह की। अभी हमने शॉर्टकट इस्तेमाल करना है, कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी से वो ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, जब जब इस तरह की आ जाएंगी ना, अभी देखें हम एक इसको मूव कर सकते हैं, दूसरा इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, कंट्रोल जी करते हैं, अंडू। तीसरा क्या है कि यहाँ से पकड़ के ये देखें एक समत में इसको खींच सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल जी करता हूँ, या इस समत में खींच सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल जी करता हूँ, कोने से दोनों समतों में जिस तरह वो पहले था, ठीक है। अच्छा, शिफ्ट के साथ पकड़ेंगे, शिफ्ट के साथ पकड़ेंगे, दोनों सिमतें एक जैसी बड़ी छोटी होंगी, ठीक हो गया। और यहाँ से भी अगर खींचेंगे ना, तो शिफ्ट के साथ प्रेस करके खींचेंगे, फिर भी जो है ना वो एक जैसे जो है ना होंगी। तो ये तो पता चल गया है, ठीक है। लेकिन अब अभी इसमें बाकी चीजें कैसे लेनी है, जहां तक तो हमें पता चल गया ना कि यहाँ से घुमाने के लिए हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो है ये इसको मूव करने के लिए है, और ये स्केल करने के लिए है। बाकी जो चीजें थी वो कैसे आनी है, उनके लिए ना, एक तो सबसे पहले आप जो है ना कंट्रोल से बारी बारी ना प्रैक्टिस करनी है, कंट्रोल दबा के देखें, शिफ्ट दबा के देखें, और मतलब कंट्रोल लाजमी दबाएं, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के देखें क्या होता है, कंट्रोल के साथ आल्ट दबा के देखें क्या होता है। तो देखें हम पहले कंट्रोल, यहाँ पे देखें, अभी यहाँ से ये पॉइंट जो है ये क्या कर रहा है, ये छोटा बड़ा कर रहा है, यहाँ से ये भी छोटा बड़ा कर रहा है। तो अभी हम और कुछ और करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्रेस करने के बाद देखें इस पॉइंट पे जाते हैं, तो ये पॉइंट क्या करता है, ये देखिए अभी पॉइंट ऐसे भी हिलना शुरू हो गया है। मैं इसको अंडू करता हूँ एक दफा। अभी मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया, तो अभी देखें ये पॉइंट मैं दाएं तरफ बाएं तरफ जाता हूँ, नहीं हो जाता, ऊपर नीचे जाता ना, ये स्केल कर रहा है। लेकिन जो ही हम कंट्रोल दबाएंगे, हर पॉइंट का जो है ना फंक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए कंट्रोल को प्रेस किया, तो अभी ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये ऊपर नीचे भी जा रहा है, राइट लेफ्ट भी जाना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को देखते हैं ये क्या करता है, कंट्रोल के साथ ये ऊपर नीचे भी जा रहा है और राइट लेफ्ट भी जा रहा है, ठीक है। तो ये कंट्रोल के साथ ऐसा कर रहा है। और यहाँ से पकड़े, ये देखें इस पॉइंट को पकड़े, हर पॉइंट जो ना अभी इस तरह शुरू हो गया है, इस तरह करना। अच्छा, उसके बाद जो है ना कंट्रोल के साथ आप क्या करें, सिंपल, अभी कंट्रोल को छोड़ दें, शिफ्ट के साथ देखें क्या करता है। शिफ्ट के साथ तो हमें पहले ही पता है कि वो जो है ना ये इस तरह करेगा। लेकिन चूंकि कंट्रोल बिहेवियर चेंज करता है, अभी कंट्रोल को छोड़ के कंट्रोल को प्रेस करें और साथ ही शिफ्ट प्रेस कर दें, कंट्रोल भी प्रेस कर दिया, शिफ्ट भी प्रेस कर दिया, अभी देखिए क्या करता है। अभी ऊपर नीचे नहीं जा रहा, बल्कि ये सिर्फ इस तरह हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस है, तो अभी देखें ये तो इस तरह कर रहा है, लेकिन ये वाला जो है ना ये और तरह काम कर रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद अगर कंट्रोल के साथ आल्ट को देखें फिर क्या होगा, कंट्रोल के साथ आल्ट को करने देखें फिर क्या होगा, ये देखें अभी और तरह हो गया। आल्ट क्या करता है, चीजों को सेंटर में करता है ना, आमतौर पे किसी भी चीज को सेंटर से करना हो तो वो आल्ट के साथ इस तरह करता है, ठीक है, आल्ट के साथ करता है। अभी देखिए ये वाला जो है, ये स्क्यू जो है आल्ट के साथ शुरू हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर पकड़ेंगे, आल्ट भी प्रेस है, अभी देखें वो दोनों साइडों से ना बराबर हो रहा है, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि कंट्रोल को प्रेस करके इनका बिहेवियर, कंट्रोल को प्रेस करें, इनका बिहेवियर जो है ना ये देखें चेंज हो जाएगा इस तरह, ठीक हो गया। कंट्रोल का शिफ्ट को मिला के देखें तो फिर बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा कुछ, और ये देखें और भी मतलब कि और तरह का बिहेवियर हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तीनों को दबाते फिर क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट तीनों को दबाते हैं, फिर क्या होगा देखें। अभी जो है वो जो हो गया ना, वो पर्सपेक्टिव वाला शुरू हो गया, कंट्रोल शिफ्ट और तीनों को दबाएं फिर इस तरह हो जाएगा। तो आपने भी क्या करना है, बार बार जो है ना, मतलब कि कंट्रोल टी दबाने के बाद एक दफा तो स्केल करके देखना है, उसके बाद इस तरह रोटेट करके देखना है, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस करके देखना है क्या करता है, और कंट्रोल के साथ फिर आपने शिफ्ट दबा के देखना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट क्या करती है, फिर कंट्रोल के साथ आल्ट क्या करता है, और कंट्रोल के साथ तीनों को दबा के देखना है। तो फिर आपने ये देखना है कि कैसे काम करते हैं। तो ये जो सारे के सारे हमने काम यहाँ पे किए थे ना, एडिट में जाके, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके, यहाँ पे ये जो किए थे ना, ये स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, ये सारे के सारे जो है ना यहाँ पे होंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने देख लिया है, बाकी अभी हम इसको देखते हैं, ये वाली ऑप्शन रह गई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी ये भी देख लिया ना। अच्छा, उसके बाद एक और चीज देखें, इसको भी मैं भी जो है ना, इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, इसको, ठीक हो गया। यहाँ से जो है ना, इसको बिल्ली को जो है ना, यहाँ से इसको जो है ना मैं डिलीट करने लगा हूँ, बैक स्पेस प्रेस करने तो ये डिलीट हो जाएगी। अच्छा, ये जो बिल्ली बनी हुई है, ठीक है, ये वाली जो है,
इसको मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ ना, अगर अभी देखिए कंट्रोल टी प्रेस करने से क्या होगा कि कंट्रोल टी प्रेस करने से क्या होगा कि ये ट्रांसफॉर्म शुरू हो जाएगा ना। देखिए अभी बिल्ली छोटी बड़ी हो रही है इस तरह, ठीक है। अभी मैं इसको एस्केप प्रेस करता हूँ, एस्केप की, ये नॉर्मल आ गई। अच्छा, आल्ट क्या करता था, आल्ट को हमें पता है ना कि डुप्लीकेट करता है। देखिए मैं भी इसको आल्ट के साथ मूव करता हूँ तो ये डुप्लीकेट करता है। तो कंट्रोल टी क्या करता था, ट्रांसफॉर्म करता था। लेकिन अब हम आल्ट भी साथ मिलाते हैं, अभी हम कंट्रोल आल्ट टी मिलाते हैं, देखिए क्या होता है। कंट्रोल आल्ट और टी मिलाते हैं तो देखें मैं कंट्रोल आल्ट टी इकट्ठा प्रेस करने लगा हूं, देखिए क्या होता है। जो ही मैंने प्रेस किया कंट्रोल आल्ट टी तो वो ट्रांसफॉर्म ही हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर वेट करें कि क्या होता है। मतलब कि कंट्रोल टी से क्या होता था कि ट्रांसफॉर्म होता था, लेकिन मैंने साथ आल्ट भी मिला दिया। आल्ट क्या करता था, कॉपी करता था। लेकिन अभी मैंने क्या किया कि कंट्रोल आल्ट टी इकट्ठा दबाया तो वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू किया, लेकिन कॉपी नहीं हुई। तो देखिए जो ही हम इसको थोड़ा सा छेड़ेंगे ना, अभी स्केल इसका बड़ा करते हैं, तो देखिए फौरन जो ही हमने इसको थोड़ा सा छेड़ा तो वो देखिए उसकी फौरन एक कॉपी होगी। तो अभी ये उसकी कॉपी हो गई है इस तरह, ठीक हो गया। तो अभी देखिए मैं एक दफा इसको कंट्रोल इसको एस्केप प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये कैट जो है ना, ये कैट है, इसको मैं सिर्फ कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो इसको देखिए यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ छोटा कर दिया। तो ये देखिए ये बिल्ली जो है ये छोटी हो गई है और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये बिल्ली छोटी हो गई है। अच्छा, अभी मैंने इसको दोबारा जो है इसको ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन मैंने इसकी कॉपी को ट्रांसफॉर्म करना है। तो फिर क्या करेंगे, कॉपी करने के लिए आल्ट था ना, तो अभी कंट्रोल आल्ट टी दबाएंगे तो ये इस तरह हो गया। अभी देखिए मैं इसको थोड़ा सा मूव करने लगा हूँ, यहाँ से भी गौर करें, थोड़ा सा इसको मैं मूव करने लगा हूँ, देखिए फौरन कॉपी होगी, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा मूव भी किया इसको और आगे फिर थोड़ा सा इसका स्केल भी बड़ा करता हूँ। तो क्या हुआ कि मतलब कि थोड़ा सा मैंने मूव भी किया और इसका स्केल भी बड़ा किया, ठीक हो गया। तो अभी मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें ये बिल्ली जो है यहाँ से इधर आ गई है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया है और देखें अभी मैं एडिटर में जाता हूँ दोबारा, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये है अगेन, मतलब कि दोबारा उसको ट्रांसफॉर्म करो। मतलब कि अगेन का मतलब है, देखें अभी अगेन को मैं प्रेस करने लगा हूं तो क्या हुआ कि उसने मतलब कि अभी पहले जो बिल्ली छोटी थी ना उसने उसको थोड़ा सा मूव भी किया था और बड़ा भी कर दिया था, मतलब कि मूव भी किया तो बड़ा कर दिया। अभी जो बिल्ली बड़ी थी उसको उसने मूव भी कर दिया और बड़ा भी कर दिया, लेकिन हमने कॉपी भी करनी है। अभी मैं देखे कंट्रोल जी करने लगा हूं अंडू, मतलब कि पहले बिल्ली छोटी थी उसको राइट भी कर दिया बड़ा भी कर दिया। तो यहाँ पे देखें एडिट में जाएंगे, हम इसको अगेन अगर करेंगे ट्रांसफॉर्म अगेन तो इसका है शॉर्टकट जो है वो है शिफ्ट कंट्रोल टी। शिफ्ट कंट्रोल टी को जब प्रेस करेंगे ये बिल्ली के ऊपर दोबारा वही अमल लगेगा, मतलब कि ये थोड़ी सी राइट पे हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमने इसकी कॉपी पे लगाना है तो हमें आर्ट अजाफी ऐड करना पड़ेगा। तो जब देखिए यहाँ पे जाके बजाय ये कि अगेन जो है ना इसको प्रेस करने के साथ जो है इसको मतलब कि ये सिलेक्ट है ना, अभी क्या करें मतलब कि कंट्रोल शिफ्ट टी जो था वो ट्रांसफॉर्म अगेन के लिए और साथ आर्ट भी दबा दें, मतलब कि कंट्रोल शिफ्ट आर्ट तीनों को प्रेस करके और साथ टी प्रेस करें। तो अभी देखें वो जो है मतलब कि पहले बिल्ली को हमने पहले तो ट्रांसफॉर्म किया था ना, पहले बिल्ली को हमने ट्रांसफॉर्म किया था तो वो थोड़ा सा बड़ा किया था और साथ को राइट किया था। अभी इस बिल्ली को दोबारा थोड़ा सा और बड़ा हो गया और अगर मैं फिर दोबारा कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी को दबाऊंगा तो ये एक और कॉपी हो जाएगी, देखिए बड़ी हो रही है इस तरह। इसी तरह अभी मैं इसको अंडू करता हूँ, ठीक हो गया। अभी ये बिल्ली ओरिजिनल रहेगी हमारे पास। अभी देखें फिर जो इसको देखते हैं, ये ओरिजिनल थी ना बिल्ली, तो जहाँ पे क्या करेंगे अगर फर्ज करें एडिट में जाते हैं और यहाँ से जो है ना ट्रांसफॉर्म जो है ना इसको मैं दोबारा जो है ना चले कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, ये ट्रांसफॉर्म हो रही है ना बिल्ली, चले मैं इसको जो है ना इसको पकड़ के इसकी दुम के करीब ले आता हूँ। अभी यहाँ पे दुम पे ले आया और इसको मैंने थोड़ा सा घुमाया बिल्ली को, यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा घुमाया इस तरह, ठीक हो गया। तो क्या हुआ बिल्ली यहाँ से ओरिजिनल थी, मैंने इसको इसको थोड़ा सा घुमाया तो अभी मैंने इसको ओके करता हूँ, ये घूम गई बिल्ली। अगर तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म देखें मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया है तो अभी देखें एडिट में जाते हैं और अगर इसको करते हैं ट्रांसफॉर्म अगेन करते हैं तो देखिए क्या होता है। इसका क्या है कंट्रोल शिफ्ट टी है, कंट्रोल शिफ्ट टी, देखिए मैं बिल्ली को सिलेक्ट है ना कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करने लगा हूँ तो देखिए फिर घूम गई कंट्रोल शिफ्ट टी कंट्रोल शिफ्ट टी कंट्रोल शिफ्ट टी। तो वो बार बार जो है ना वही कर रहा है, लेकिन उसकी कॉपी भी करनी हो फिर कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट साथ मजीद मिला देना, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और टी दबाएं, देखें टी टी टी। तो अभी देखिए वो बिल्ली घूमना शुरू होगी इस तरह। तो इस तरह हम जो है ना मुख्तलिफ चीजें जो है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको कंट्रोल जी करते हैं अंडू। तो ये फिर था कुछ मतलब कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो है यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम इसको अंडू करते हैं और बिल्ली ये ओरिजिनल साइज में आ गई है।
तो अभी हमने ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको मैक्सिमम चीजें पता चल गई होंगी। यहाँ से एडिट में जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमने कंट्रोल टी जो ये ट्रांसफॉर्म जो है हमने फ्लिप करना भी देख लिया, ठीक है, रोटेट करना भी देख लिया, और ये इनको भी पांचों को देख लिया। फिर ये देखा कि एक ट्रांसफॉर्म में जो पहले अप्लाई की होगी उसको दोबारा अप्लाई करना हो तो ये वाला होता है। फिर हमने ये देखा कि ये तो सारी इकट्ठी जो होती है ना, इनको अलग-अलग बजाना, इसका शॉर्टकट होता है ये फ्री ट्रांसफॉर्म। तो ये जो है ये उसको हर ऑप्शन जो होती है ना वो फ्रीली फिर अप्लाई होती है। देखें दूसरा ये कि जब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ना, जब इस मोड में आ जाएंगे ना, तो यहां से भी हम डायरेक्ट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे राइट क्लिक करें अभी, तो देखें वही आ गई है। स्केल करना है, यहाँ पे देखें स्केल होगा, राइट क्लिक करें, सिर्फ रोटेट करना है, रोटेट, राइट क्लिक करें, सिर्फ स्क्यू करना है, इसको क्लिक कर दें, राइट क्लिक करें, सिर्फ डिस्टॉर्ट करना है, इसको क्लिक कर दें। मतलब कि अभी मैं इसको कैंसिल करने लगा हूं, मतलब कि सबसे पहले अभी देखें इस पे बिली पे राइट क्लिक करेंगे कोई ऑप्शन नहीं आएगी, लेकिन जो ही हम इसको कंट्रोल टी करेंगे ना, तो ये देखें ये ट्रांसफॉर्म मोड में चली गई है। अभी इस पे ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो वो हमें मेन्यू नजर आएंगे, स्केल करना है, देखें फ्लिप, अभी फ्लिप वर्टिकल इधर से कर लें, राइट क्लिक करें फ्लिप, तो ये देखें थोड़ा सा आसान काम हो गया ना, बजाय इधर से जाने के। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टली करें, ये देखें उस तरह हो गया। तो इसको कंट्रोल जी करें, अंडू, ये इस तरह आ गया। तो यहाँ पे अप्लाई करना तो इसको ओके प्रेस कर दें, ठीक हो गया। तो अभी राइट क्लिक करें तो यहाँ से भी हम जो है ना इसकी वो चीजें जो है ना यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा हमने बाकी ये सारा कुछ पढ़ लिया, बाकी हमने देखा कि जो ही हमने मतलब कि कोई चीज अप्लाई करनी है ना, अभी देखें इसको आल्ट करते हैं, मतलब कि अभी ट्रांसफॉर्म करना है तो हम कंट्रोल टी करते हैं ना, लेकिन साथ कॉपी भी करनी हो तो आल्ट साथ मिला देंगे, कंट्रोल आल्ट और टी मिलाएंगे तो देखें कॉपी भी होगी साथ। अभी हम जो ही इसको थोड़ा सा छिड़ेंगे फौरन कॉपी हो जाएगी, और अभी वो कॉपी वो हो जाएगी, मतलब छोटी बड़ी होगी इस तरह। तो चले मैं अंडू करता हूँ, जहां तक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के बारे में। अच्छा एक अभी इसको चले मैं डिलीट कर देता हूँ, इस बिल्ली को, इसको आल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें जो ही हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं ना यहाँ से, तो ये ऑप्शन एक हमारे पास आ जाती है, ये वाला, ये भी बड़ी जबरदस्त आया, ये लिखा हुआ है कि वार्प है, इसको थोड़ा सा, अच्छा इसको जब क्लिक करेंगे ना, अभी देखिए क्या होता है, जो ही हम इसको क्लिक करेंगे तो अभी देखें क्या हो गया है, जो ही हमने इसको क्लिक किया है तो इसके ऊपर ये हैंडल बन गए हैं। ये अभी मैं इसको अंडू करता हूँ, एक तो इधर से आ जाता है, दूसरा ये कि देखें ये जो बिल्ली जो है, यही बिल्ली को सिलेक्ट करें और जहाँ पे जाएं एडिट में जाएं, ठीक है, यहाँ से एडिट में जाएं और यहाँ से जो है ना अभी देखें ट्रांसफॉर्म, और देखिए ये वार्प लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। इसको जब डायरेक्ट करेंगे तो फिर भी वही चीज आ गई ना ये वाली। तो अभी हमारे पास क्या होगा, अभी हमारे पास एक तो यहाँ पे ना ये वार्प जो ना ये ऑप्शन आ गया है, यहाँ से हम कोई भी जो है, इनका तो आपको वैसे ही आइडिया हो गया कि ये क्या करते हैं, ठीक है। अभी देखें आर्क को क्लिक करेंगे तो ये बिल्ली इस तरह हो जाएगी, ठीक है। और इसको मतलब इसमें से कोई भी सिलेक्ट करें, आर्क को सिलेक्ट करें, ये जो है वेव को सिलेक्ट करें, देखिए वेव को, तो ये देखिए बिल्ली इस तरह आ गई। जो ही इसको सिलेक्ट करेंगे और साथ देखें ये ऑप्शन भी आ जाता है, ये पॉइंट भी नजर आता है ना, इसको गौर से देखें, यहाँ पे पॉइंट भी नजर आएगा ना, इसको पकड़े, इसको पकड़े, ये और भी इसको छेड़ लें इस तरह। चले ये इस पे अच्छा नहीं मन कर रहा है, मैं इसको जो है ना अभी मैं एक दफा इसको ना अंडू करने, एस्केप प्रेस करने लगा हूँ, इसको यहाँ से ये वाला, इसको बिल्ली को जो है ना मैं यहाँ से डिलीट करने लगा हूँ, इसको बिल्ली को भी यहाँ से डिलीट करने लगा हूँ, क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस की डिलीट होगी। यहाँ से हम जो है ना ये लिखाई लिखते हैं, यहाँ से लिखाई पे क्लिक करें, थोड़ी देर लिखाई पे थोड़ी देर इस तरह क्लिक किया, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल जो है ना ये वाली लिखाई जो है ना हॉरिजॉन्टल, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई लफ्ज लिखते हैं, यहाँ से क्लिक किया, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है जहाँ पे हम चले लिख देते हैं फ्रीडम, लिख देते हैं FREEDOM, फ्रीडम लिख दिया, यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा एक तो यहाँ से इसको भी कंट्रोल टी प्रेस करें पहले, ठीक है, कंट्रोल टी प्रेस करके इसको थोड़ा बड़ा कर लें इस तरह, तो ये लिखाई जो है बड़ी हो गई है। एक दफा इसको ओके करके जो है ना, सॉरी अंडू करता हूँ एक दफा, इसको शिफ्ट के साथ जो है ना बड़ा करना रहा हूँ ताकि बराबर हो, ठीक है। और अभी मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखिए एक दफा तो मैंने प्रेस कर दिया, ये ओके होगी इस तरह, ठीक है, ये फ्रीडम। अभी जो है इस पे कंट्रोल टी प्रेस करें, अगर कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद ये देखें ना ये वार्प वाला इधर आ जाएगा, इसको प्रेस करें तो ये वार्प मोड आ जाएगी ना, ये एक और तरह की वार्प मोड है, ठीक है। ये जो है ना ये यहाँ से जो मोड आती है ना वार्प वाली, ये एक और तरह की मोड है, देखिए अभी कुछ और तरह का यहाँ पे आ गया ना। तो अच्छा यहाँ पे इस तरह का आ गया, इस पे यहाँ पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे आर क्लिक, ये भी इस तरह आ गया ना। अच्छा इसको मैं एक दफा एस्केप प्रेस करके वापस जाता हूँ, यहाँ से ये जो है ना इसको यहाँ से ब्लॉक करता हूँ वापस, एक तो यहाँ से भी आ जाता है, दूसरा यही लेयर को सिलेक्ट करें, यहाँ से एडिट में जाएं और यहाँ से जो है ना ये जाएं, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाएं और जहाँ पे देखिए ये भी वार्प लिखा हुआ है, तो इस पर वार्प को क्लिक करें तो ये देखिए अभी भी वार्प आ गया, ठीक है। अच्छा ये लिखाई पे जो है ना ये मुख्तलिफ तरीके से लगता है, अभी देखें लिखाई जो है इसके ऊपर जो है यहाँ से जाएं और इसको ये देखें इस पे अभी लिखाई पे ये लगा है,
वार्प मोड लगा है, देखें इस तरह आ रहा है। अभी इसको छेड़ के जो ना हम अपनी मर्जी से थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज करके देखें, जैसे भी सेटिंग करनी हो ना चेंज, ये लगा हुआ है, फिर इसको क्लिक करते हैं और ये देखें वेव लगा हुआ है। अभी वेव के देखें ये वेव, ये देखें फ्रीडम जो है वेव की तरह काम करेगा। और इसमें देख लें, जो आपने अप्लाई करके देखना है, ठीक है, फ्लैग देखना है तो देखें इस तरह लग गया है, ठीक है। आगे फिर ये है उसको कि वर्टिकली लगाना है या हॉरिजॉन्टली लगाना है, तो देखिए इसको क्लिक करें, अभी ये फ्लैग लग गया है दूसरी समत में, ठीक है। तो जहां से फर्ज करें ये जो है ना, हम कोई ये वाला लगा के देखते हैं, ये वाला आर्क लगा के, ये अभी सीधी समत में है, और ये इसको क्लिक करेंगे ये दूसरी समत में, देखे ना, अभी दूसरी समत में लगाना हो, जहां से भी पकड़ के देखें, ये देखिए दूसरी समत में लग गया इसको, जहां पे इसको इनको जो ना ये पॉइंट जितने भी नजर आए हर पॉइंट को हिला के देखें। तो ये जो देखे ना, यहाँ से वार्प मोड जो है वो इस तरह लग रहे हैं, ये आप सारी सारी देख लें यहाँ से, ठीक है। और फिर आपने ये जो बैंड हम पॉइंट से कर रहे हैं ना, ये देखें ये बैंड जो हम यहाँ से इसको छेड़ रहे हैं, ये देखें ये जो हम इसको यहाँ से छेड़ रहे हैं ना, तो आप यहाँ से देखें ये बैंड वैल्यू जहाँ भी है, मतलब कि ये देखिए 35 है ना, यहाँ से अगर शिफ्ट के साथ आप पैरो प्रेस करें, ये देखिए 37, 38, 39, 40, इस तरह। अगर हम शिफ्ट के बगैर प्रेस करेंगे तो वो 41, 40.1 के आगे जाएगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ फिर वो एक 42, 43, 44 इस तरह जहाँ से भी। और ये हॉरिजॉन्टली कितना हो देखें, ये हॉरिजॉन्टली का मतलब ये होता है कि देखें इसको यहाँ से अभी शिफ्ट के साथ आप प्रेस करें तो अभी देखिए एक समत में जो है ना वो चौड़ा होना शुरू हो गया, ये देखें वो देखें ना एक समत से ज्यादा हॉरिजॉन्टली, मतलब कि इधर से ज्यादा चौड़ा होना शुरू हो गया, इधर से कम। तो इसको हम मतलब कि यहाँ से 0 कर लेते हैं, यहाँ से दोबारा जो है 0 प्रेस करते हैं, और यहाँ से भी हम करते हैं 25 करते हैं, यहाँ से देखें ये इधर से हम अगर 25 करते हैं, बल्कि 30 करते हैं, देखें यहाँ से 30 में प्रेस करता हूँ, तो ये क्या होगा कि ये ऊपर वाली समझ से, मतलब कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एक तरफ से कम करना हो दूसरी तरफ से ज्यादा करना हो, तो चले इसको भी हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखें अभी हम इसको किस पे अप्लाई कर रहे हैं, अभी हम लिखाई पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ऑप्शंस कम आ रही हैं यहाँ पे ना, कुछ ऑप्शंस कम आ रही हैं। तो चले हम इसको जो करते हैं अभी ओके करते हैं, जो ही हम इसको ओके करते हैं तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। इसके ऊपर वो जो ट्रांसफॉर्म थी वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखें ना उसके ऊपर जो है ना ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो चुकी है, तो हम इस तरह जो है ना ये भी वार्प भी कर सकते हैं। अच्छा इसको जो अभी मैं इस लेयर को जो है ना डिलीट करने लगा हूँ, ये जो है ना ये अभी टाइपिंग है, ठीक है, इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ। लेकिन इससे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास बिल्ली थी ना, तो अभी मैं इसको कंट्रोल जी करके अंडू करता हूँ बार बार, हम उसको बिल्ली को वापस लाते हैं एक दफा, ये बिल्ली आ गई। अभी ये जो है ना ये लिखाई नहीं है, इस पे थोड़ा सा और तरह वार्प काम करता है। वो कैसे करता है देखें, यहाँ पे जो है ये बिल्ली आ गई है, ठीक है। उसके बाद अभी जो है ना दोबारा यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करें, चाहे उधर से चले जाए ना एडिट में जाके, इधर से ट्रांसफॉर्म में जाके वार्प पे चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं तो ठीक है, या फिर इधर से इसको प्रेस कर दें। तो अभी देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ना और भी ऑप्शन आ गई है, ये कस्टम तो हमारे पास वो वाले तो हमारे पास पहले मौजूद है ना, लेकिन इस पे थोड़ा सा और तरह लगता है। ये देखें इसके साथ एक तो पहले हैंडल आ गए हैं, ये देखिए इसको हैंडलों को छेड़ें इस तरह, ये देखें ना ये उसके हैंडल है। तो एक तो हम इसको बिल्ली को इस तरह छेड़ सकते हैं, ठीक है, इधर से देखें इसको हैंडल को पकड़ें, जैसे भी इसको देखें इस तरह छेड़ सकते हैं, ठीक है, इधर से पकड़ें इसको इस तरह छेड़ सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास ना आगे फिर ये वाले भी आ गए हैं, आगे हमारे पास ये अजाफी चीजें हैं, ये देखें ग्रिड लिखा हुआ है, मतलब कि 3x3 की ग्रेड बनानी हो, ठीक है, 3x3 की ग्रेड बनानी हो तो यहाँ पे क्लिक कर दें, तो अभी देखें ये 3x3 की ग्रेड बन गई। अभी क्या होगा, क्या हम इसको यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, देखें सेंटर से इसको पकड़े, यहाँ से सेंटर से पकड़ के इसको मूव करने की ट्राई करें, ये देखें पूरे का पूरा सेंटर हिल रहा है इसका, ठीक है, ये देखें पूरे का पूरा सेंटर हिल रहा है। और अगर हम इसको कोने से पकड़ेंगे, यहाँ से कोने पे क्लिक करें तो देखिए कोने से भी, ये देखें कोने से भी पकड़े जा रहे हैं, और देखें आगे इसके हैंडल भी आ गए हैं, इसको हैंडलों को पकड़ के घुमाएं तो ये बिल्ली घूम जाएगी, देखें इस तरह ये घुमा भी सकते हैं हम इनको हैंडल को, ठीक है। इसके यहाँ पे क्लिक करें सेंटर में, देखें हैंडल जो है ना ये चारों हम घुमा भी सकते हैं इस तरह। तो इससे बड़े बड़े अच्छे इफेक्ट बनते हैं, दनक वगैरह जो होती है ना उस पर बड़े अच्छे इफेक्ट बनते हैं इस तरह। अच्छा ये तो ऐसे हो गया ना। अभी क्या है कि हमारे पास ये तो ग्रेड आ गई ना, उसके बाद हमारे पास ये है स्प्लिट के, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना ये लिखा हुआ है कि वर्टिकली स्प्लिट करना हो, पहले इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, एक कॉलम और बनाना हो, पहले इस पे क्लिक करें और फिर देखें इसके करीब आएंगे, जब इसके अंदर आएंगे ना तो देखिए कॉलम आ जाएगा, ये देखें इसके अंदर आएंगे कॉलम आ जाएगा। अभी यहाँ पे किसी जगह पे क्लिक करें यहाँ पे तो ये कॉलम ऐड हो गया, फिर यहाँ पे करीब आए इस तरह, अभी देखिए खत्म हो गया ना, दोबारा इस कॉलम पे जाएं, क्लिक करें और फिर इसके करीब आए, यहाँ पे जहां भी जाए क्लिक करेंगे ये कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अंडू करने लगा हूँ, कंट्रोल जी अंडू, फिर कंट्रोल जी अंडू। अभी ये जो है रो ऐड करनी हो तो इसको इस पे पहले क्लिक करें इसके ऊपर, फिर यहाँ पे करीब लेके आए, देखिए करीब लेके आए, जहां भी रोल डालनी हो वहां पे जाके क्लिक करना है इस तरह, ठीक है। फिर देखें यहाँ पे दोबारा इसकी क्लिक करें, करीब लेके जाए, जहां भी क्लिक करनी हो क्लिक करने तो ये रो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अभी हम मजीद इसको यहाँ से पकड़ के जो है ना मतलब कि अलग अलग जो है इसको छेड़ सकते हैं इस तरह, ये भी देखें इस तरह हो गया, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं अंडू,
ठीक है, ये अंडू हो गया, यहाँ से कंट्रोल जी से मैं अंडू करने लगा, ये अंडू होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना ये जो है रो और कॉलम इकट्ठे ऐड करने हो, जहाँ पे क्लिक करें और देखें अभी यहाँ पे करीब लिखे हैं तो देखें यहाँ से ये कॉलम और रो इकट्ठे ऐड हो जाएंगे इस तरह। अच्छा उसके बाद ना एक और ऑप्शन है, वो मैं अभी क्लिक नहीं करता, आपने तजर्बा करना है। ये मैंने एक दूसरे पीसी पे तजर्बा किया था। जो ही मैं अभी इसको डिलीट करना हो ना, फर्ज करें एक कॉलम डिलीट करना हो यहाँ से, फर्ज करें मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट किया इसको, और यहाँ पे एडिट पे जाते हैं और यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव वार्प की स्प्लिट जो की ना हमने, स्प्लिट जो की है ये वही है, मतलब कि रो ऐड करनी हो, कॉलम ऐड करना हो, या कॉलम और रो दोनों ऐड करनी हो। लेकिन जब ये रिमूव वाला जो है ना, ये भी मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ, पहले मूवी सेव कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इसको छेड़ते हैं, क्योंकि ये ना पूरा फोटोशॉप बंद हो जाता था। तो मतलब कि ये कॉलम अगर कोई डिलीट करना हो तो वो मैं अभी देखते हैं। बहरहाल ये सारी चीजें जो थी ना ये ऐसी हैं। तो चले मैं इसको एक दफा जो है ना ब्लॉक करता हूँ कि मैं ये नहीं करना। तो ये देखिए बिल्ली हमारे पास ओरिजिनल रहेगी, अभी हमें इसको डिलीट करने लगा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नई लेयर ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे नई लेयर ऐड करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पे लेयर पे जाते हैं, अभी मैं पे लगा के देखता हूँ, पहले लेयर पे जाते हैं, यहाँ पे लेयर मास्क पे जाते, सॉरी यहाँ पे न्यू फिल लेयर, ठीक है, सॉलिड कलर ग्रेडियंट पे जाते हैं, यहाँ पे इसको ओके करते हैं, तो अभी हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएंगे। यहाँ से कोई एक ग्रेडियंट लेते हैं, यहाँ से देखें कोई अगर नजर आ रहा है, ये मतलब कि नेचुरल पे चलते हैं, उसमें क्या है ग्रेडियंट में मिल रहा है, नहीं अच्छे मिल रहे यहाँ पे, नहीं अच्छे मिल रहे यहाँ पे, इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, ग्रेज ग्रीन, ये ग्रीन के ग्रेडियंट हैं, ठीक है। चलिए हम अपना बनाते हैं, तो इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है, और इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको डबल क्लिक करें तो ये हमारे पास अपने आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, यहाँ पे ये इस कलर के ऊपर डबल क्लिक करें, तो ये यहाँ से हम कोई ना अपना धड़क टाइप कोई भी बना लेते हैं इस तरह, ठीक है, ये ग्रेडियंट आ गया। फिर हम यहाँ पे एक और क्लिक करते हैं, फिर इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको रेड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से फुल रेड जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह। तो मतलब कि हमने ये बस इस तरह का एक बना लिया, ठीक है, ये भी लेयर बन गई इस तरह, ठीक है। अभी हम इस लेयर को क्या करते हैं, इसको जो है ना राइट क्लिक कर लें एक दफा लेयर को, और इसको रास्टराइज, अगर यहाँ पे लिखा ना रास्टराइज लेयर, जब इसको क्लिक करेंगे ना तो अभी क्या बनेगा, ये लेयर जो है ये पिक्सल से बन जाएगी, मतलब कि अभी मास्क जो है राइट क्लिक करें, मास्क को डिलीट कर दें, अभी ये लेयर जो है ना ये ओरिजिनल जिस तरह हमने कहीं से कॉपी पेस्ट की ना इमेज फोटो से कैमरे से खींची हो, तो अभी ये उस तरह की बन गई है, मतलब कि ये पिक्सल बेस बन गई है। तो चले अभी इसको कंट्रोल टी करते हैं, पहले इसको कंट्रोल टी करते हैं और इसको इधर से छोटा कर लेते हैं इस तरह, ठीक है, इस पट्टी को जो है ना इस तरह छोटा कर लेते हैं इस तरह। तो अभी ये देखिए धनक टाइप बन गया, इसको जहाँ से थोड़ा सा पकड़ के लेके आते हैं इधर, ठीक है, और इसको अभी ओके प्रेस करते हैं तो ये इस तरह आ गया, ठीक है। अभी देखें ये पट्टी बन गई है इस तरह। अभी इस पट्टी पे कंट्रोल टी प्रेस करें, ठीक है, और यहाँ पे इसको वार्प को क्लिक करें, तो अभी देखें ये जो ग्रेड जो आ गई ना इस तरह की, तो अभी देखिए ये क्या करती है, ये तो बड़ी जबरदस्त इफेक्ट आएंगे। इसको जहाँ से पकड़े इस नुक्ते को, इसको यहाँ पे नीचे की तरफ करें, देखें अभी जो है ना जैसे वो जो होता है जैसे रैप हो रही है, ये देखें इसको नीचे से पकड़े, इसको पकड़े, इसको भी इधर ले जाएं साथ ही इस तरह, ठीक है, इसको पकड़े, ये देखें इसको पकड़ के ऊपर ले जाएं इस तरह, इसको भी पकड़ के इसके ऊपर ले जाएं इस तरह। तो अभी देखिए जैसे कोई चीज लिपटी हुई है ना, तो हम इस तरह के बहुत जबरदस्त किस्म के इफेक्ट बना सकते हैं। और जहाँ पे अभी अप्लाई करना है तो इसको ओके कर दें यहाँ से क्लिक, तो अभी देखें ये कितना जबरदस्त किस्म का जो है ना ये जो है ना इफेक्ट बन गया है इस तरह। और इसको ब्लैक बैकग्राउंड पे अगर देखना हो ना, इसके ऊपर क्लिक करें और जहाँ पे डिफॉल्ट कलर पे क्लिक करें और आर्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक, तो देखिए कितना जो है ना ऊपर वाला देखें कितना जबरदस्त किस्म का जो है ना हमने इफेक्ट बना लिया इस तरह का। तो ये फिर वार्प था। तो अभी हम जो है ना अभी हमने इसमें सारा कुछ जो पढ़ा ना उसको देखे समरी में, एडिट में जाते थे, हमने ये पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हमने फ्लिप करना देखा, उसको रोटेट करना देखा, फिर ये मुख्तलिफ किस्म की ये वाली कमांड देखी, उसके बाद वार्प वाला जो अभी हमने देख लिया, उसमें हम रो ऐड कर सकते हैं, रो कॉलम ऐड कर सकते हैं, रो और इकट्ठे कर सकते हैं, पॉइंट रिमूव भी कर सकते हैं। फर्ज करें हमने कॉलम और रो ज्यादा कर लिए हैं तो फिर किसी को सिलेक्ट करके हम रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी मैं बाद में तजर्बा करता हूँ, क्योंकि ये शायद इसमें कोई बग था, एरर था फोटोशॉप में, वो मैंने अपने स्कूल के पीसी पे देखा था तो उसमें एरर आ रहा था। तो बहरहाल इसको हम बाद में चेक करते हैं डिलीट वाले को, ठीक है। तो बाकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन देख ली सारी, ठीक है। बाकी हमने ये भी देखा कि कंट्रोल टी से जब प्रेस करते हैं तो फिर सारी ऑप्शन हमें हमारे पास इकट्ठी अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस अभी जो है ना आपको ये नहीं परेशानी बनेगी कि जब भी हम कोई चीज़ काट के लेके जाते हैं तो उसको छोटा कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है, एक साइड उसकी एक तरफ से छोटा बड़ा कैसे करना है, उसको वैसे ही मतलब कि उसकी पर्सपेक्टिव में करना है या इस तरह। तो ये सारा था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक हो गया। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।